सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट टेबल याद करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है करके। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसका फ़ोटो भेज दूंगा मैं, इसको याद करना। ठीक है, और ये एक फार्मूला होता है जो याद करना रहता है, ये फॉर्मेट और ये एक फार्मूला, बस ये दो चीज़ में समझ नहीं देती है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रोसेस X is obtained after the passes through three distinct processes. You are required to prepare process account for the following information। देखो 3 अकाउंट दिया हुआ है प्रोसेस, और ये क्या बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड आर 100%। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है 100% है ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मैं बताऊँगा आगे कैसा है। और यहाँ 1000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। ठीक है, तो ये जो 1000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1 है ना, ये अपना प्रोसेस 1 का मटेरियल हो गया। मटेरियल का नाम होता है 1000। ठीक है, ये हो गया अपना मटेरियल का 1000। और ये एक्चुअल अपने को दिया हुआ है यूनिट 950, 5% 4 रुपीज़। ये सारी चीज़ स्टार्ट करते। सबसे पहला इसमें तीन तीन प्रोसेस दिया है तो 3 कॉलम बनेगा, बट पहला एक कॉलम बनाने का, पहला कॉलम बनाए। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सबसे पहले टू मटेरियल, क्या क्या बोला अपने को, 1000 बोला है ना, 1000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू मटेरियल में डालेंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 डाले, अब रुक जाने का, उसके बाद कुछ नहीं करने का, अभी अपने पास प्राइस नहीं है तो 1000 लिखे। उसके बाद अपने को क्या बोला है, मटेरियल का दिया हुआ है, प्रोसेस 1 का रुपीज़ दिया है, का कितना मटेरियल है, तो यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट में 11200। तो 11200 डिवाइड बाय 1000, सॉरी, तो हो गया अपना 11.2 हो गया। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 11.2। समझा कैसे इसका रेट मिला। 3 प्रोसेस है, सबसे पहले 1000 यूनिट दिया है तो अपन ने यहाँ पे 1000 यूनिट लिख दिया मटेरियल में। उसके बाद अभी अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है, बट अमाउंट तो अपने को दिया हुआ है प्रोसेस 1 का 11200 अपन ने लिख दिया। उसके बाद 11200 को डिवाइड किए 1000 से, तो अपने को मिल गया 11.20। ठीक है, पहला हो गया अपना। अब लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लिखे, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 4000 है, 4000 लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड आर 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड का जो अमाउंट है वो 100% है डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस ऐसा दिया रहेगा ना कभी भी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट होगा वही अपन लिखने का डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस के मैंने क्या लिखा, टू प्रोसेस ओवरहेड, ओवरहेड शॉर्ट फॉर्म में लिखा 4000 मल्टीप्लाई बाय 100% ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 4000। समझा ये 4000 कैसे आया, जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है वही आएगा 100%, तो वही हो गया ना 4000। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद अब नॉर्मल, यहाँ पे लिखते बाय अब नॉर्मल लॉस, जो फॉर्मेट में था बाय अब नॉर्मल लॉस, हमेशा बाय अब नॉर्मल लिखते, एक सेकेंड, अब नॉर्मल लॉस लिखते। और ये जो यूनिट है ना, यूनिट मटेरियल का जो यूनिट होता है सबसे पहला, उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज देखने का, अब नॉर्मल का परसेंटेज देखने का। यहाँ पे लिया हुआ है अपने को प्रोसेस 1 में अब नॉर्मल लॉस कितना है, 5% है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5%। ठीक है, तो 1000 का 5% निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आया, 50। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 50। ठीक है, 50 हो गया। अब मुझे देखना है रेट कितना है, तो प्रोसेस 1 का रेट दिया है, वैल्यू इफ स्क्रैप पर यूनिट ₹4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आ गया मेरा 200 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इतना हो गया ना। उसके बाद सबसे पहले लिखना है बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस टू अकाउंट, इसके नीचे आएगा ये बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस टू अकाउंट। अब ये सब में ना थोड़ा इजी दिया हुआ है, तो अपने को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपन यूनिट लिखेंगे, यूनिट कौन सा बड़ा है, 1000 बड़ा है कि ये नंबर लिखा नहीं है, हाँ मैंने अभी तक ये लाइन लिखी हुई नहीं है, अभी तक अपना यही हुआ है बाय ट्रांसफॉर्म टू प्रोसेस टू अकाउंट लिखा है, बट ये अमाउंट नहीं डाला है, 950 220 और ये 19000 ये नहीं डाला है। ठीक है, इसको मत देखना, ये अकाउंट नहीं डाला है। तो अब 1000 बड़ा है तो यहाँ पे लिख दिया 1000, और यहाँ ये 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1000। अब तो बैलेंस कितना बचा, 1000 में से 50 गया तो 950, तो यहाँ पे लिख दिया 950। अब अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम कैसे करेंगे, अमाउंट के कॉलम में देखेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 19200, और यहाँ पे आके लिख देंगे 19200। तो यहाँ पे 19200 में से
200 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लिखे है ना अपन ने पहले, तो ये माइनस हो गया तो कितना बचा अपना 19,000 बचा। अब ये अपने पास ये आया नहीं है अभी तक अपने को, तो 19,000 डिवाइड बाय 950 तो अपने को आ जाएगा 20। तो ये अपना हो गया प्रोसेस 1 का बॉक्स कंप्लीट। ठीक है, अब प्रोसेस 2 करेंगे। प्रोसेस 2 में सबसे पहले ये जो एग्जैक्ट ये जो चीज़ होती है ना, यही वायर ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट, ये यहाँ पे आ जाता है एज इट इज़, बट टू नाम में टू आएगा। यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे टू आएगा। टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, 950 दिया हुआ है, 950 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दी, और ये एज इट इज़ 19,000 ये तीनों चीज़ कॉपी करके एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद रिटर्न टू मटेरियल। अब देखना है अपने को सब मटेरियल कितना दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का डब्बा देखना है। प्रोसेस 2 में मटेरियल दिया है 3960, तो वो लिख दिए। डायरेक्ट वेजेस देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस जितना दिया है 6,000, डायरेक्ट वेजेस 6,000 दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दिए। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो वही लिख दिया 6,000। ठीक है, प्रोसेस 2 देखना, जो बॉक्स चल रहा है वो बॉक्स देखना, भलता मत देखना वरना यहाँ वहाँ हो जाएगा वो। एग्जैक्ट बॉक्स देखना कौन से पर्टिकुलर बॉक्स में कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब उसके बाद अब नॉर्मल लॉस निकालना है। अब नॉर्मल लॉस हमेशा इधर पे निकलता है, ये सबसे ऊपर जो अमाउंट रहता है ना उस पर निकलता है। तो ये क्या 950 आ गया यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% कहाँ से आया, यहाँ से आया। प्रोसेस 2 का परसेंट चेक करने का कितना होता है, तो वो है 10%, तो लिख दिया 10% 950 मल्टीप्लाई बाय 10% करूँगा, कैलसी में आ जाएगा 95। ठीक है, 95 आ गया। उसके बाद अब रेट देख करना है मुझे, रेट कितना है, तो यहाँ पे देखूंगा रेट लिखा हुआ है, प्रोसेस 2 का रेट लिखा हुआ है 8 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दिया 8। 95 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 760 आ गया मेरा। ठीक है, इतना होने के बाद इतना ही करना है। इतना होने के बाद अपने को कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। अब आती है बारी फार्मूला की। ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ अब बारी आती है फार्मूला की प्रॉपर। फार्मूला 2 लगेगा प्रोसेस 2 में, कॉस्ट पर यूनिट, जो फार्मूला मैंने भेजा था ना उसमें फॉर्मेट में, ये वो फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला लिखने का, इनपुट कॉस्ट। सबसे पहले देखेंगे इनपुट कॉस्ट किधर है अपना, एक सेकेंड, हाँ तो इनपुट कॉस्ट किसको बोलते, इनपुट कॉस्ट अपना इसको बोलते। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ऐड करके क्लोज करेंगे। ऐड कर लेने का, बट अमाउंट क्या करने का, अमाउंट लिखने का नहीं, समझा। पहले 950 है तो ऐड हो गया या 950 आ गया। ठीक है, अब नहीं सॉरी, ऐड करके अमाउंट लिख सकते हैं अपन, नहीं तो वहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाएगा। हाँ तो 950 लिखे, यहाँ पे 950 लिखे, ये छोटा है ये ज़्यादा बड़ा है, तो 950 यहाँ पे भी 950 आ गया। ठीक है, हाँ क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है, ये अभी तक आया नहीं है, ये भी अभी तक आया नहीं है, दोनों अभी तक आए नहीं है इसीलिए। तो ये 950 हो गया, यहाँ पे 950 आ गया। ठीक है, एक सेकेंड एक मिस्टेक हो गई है। हाँ इतने के बाद अब नॉर्मल लॉस से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। बाय अब नॉर्मल लॉस 950 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10% निकाले, 95 आ गया, रेट दिया हुआ था और 760। ठीक है, ये आ गया। अब बाय ट्रांसफ़र टू, एक लाइन बीच में छोड़ देने का, एक लाइन बीच में छोड़ देने का, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होगा कि ये 950 ऐड हो गया, यहाँ पे 950 ऐड हो गया और यहाँ पे भी 950 आ गया। 950 में से 95 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 840। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं यार एक सेकेंड, फिर एक मिस्टेक हो गई है। रिटर्न में इसको स्टार्ट करता हूँ। बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम 950, एग्जैक्ट ये जो 3 अमाउंट दिया हुआ था, ये 3 चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मटेरियल का जो अमाउंट दिया था वो, डायरेक्ट वेजेस का जो दिया था वो, और प्रोडक्शन ओवरहेड जो दिया हुआ था वो। ठीक है, अब बाय नॉर्मल लॉस, 950 मल्टीप्लाई बाय 10% जो अपने को क्वेश्चन में दिया था 95 8 7 760। ठीक है, अब उसके बाद ऐड करेंगे, यूनिट को ऐड करेंगे, तो यूनिट का 950 आ गया और ये सारी चीज़ को ऐड करेंगे। ये है नहीं है, ये दोनों अभी तक आया नहीं है, सिर्फ ये 760 ही है, तो ये पूरी चीज़ को ऐड किया तो अपना आया 34960, यहाँ पे लिख दिया 34960। ठीक है, अब उसके बाद इतना होने के बाद जो फार्मूला है, फार्मूले में क्या इनपुट कॉस्ट है, तो इनपुट कॉस्ट इसको बोलते, इनपुट कॉस्ट इसको बोलते 34960, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 34690 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू बताओ नॉर्मल लॉस की, तो स्क्रैप वैल्यू जो है ना अमाउंट की 760, वो यहाँ पे आ जाएगा 760 अमाउंट की। ठीक है, और उसके बाद इनपुट यूनिट पूछा है, तो इनपुट यूनिट, हाँ इनपुट यूनिट पूछा है, तो इनपुट यूनिट में ये आएगा 950। ठीक है, याद रखना ये ऐसा ही होता है, इनपुट यूनिट में 950 आएगा, तो इनपुट यूनिट में यहाँ पे लिख दिया 950 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस का यूनिट पूछ रहा है, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है 95, तो यहाँ पे 95 लिख दिया। ठीक है,
दोनों को माइनस किया तो अपना आया 34200 और अपॉन 855, 34200 डिवाइड बाय 855 किए तो अपने को मिल गया 40 पर यूनिट। तो 40 अपने को मिल गया। ये 40 अपने को क्या मिला है, ये 40 अपने को क्या मिला है, ये 40 अपने को रेट मिला है, ठीक है। उसके बाद बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट, अब लिखेंगे अपन बाय ट्रांसफ़र टू थर्ड अकाउंट। थर्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंड अमाउंट का क्या अमाउंट क्या है इसका, प्रोसेस टू का अमाउंट है 840, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 840, ठीक है, 840 लिख दिया। अब इसके बाद 840 लिखने के बाद मैं बैलेंस देखूंगा, 950 में से माइनस करूंगा 850 और 95, तो मेरे को बचेगा 15, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा मैं 15 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 15 लिख दिए। अब उसके बाद अमाउंट तो मेरा 34,960 है, तो अमाउंट 34,960 है मेरा एज इट इज़, अमाउंट में कुछ नहीं होगा। अब नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो मैंने अब भी 40 अपना रेट निकाला, इसका निकाला 40 मैंने। अब नॉर्मल लॉस का निकाला 40, हमेशा जो अपन कैलकुलेट करते ना वो अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेट करते, तो 40 आ गया। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो गया 600। अब अपने को क्या करना है, ये जो अमाउंट है उसमें से 760 माइनस करना और 600 माइनस करना है, तो अपने को मिलेगा 33600। तो 33600 को अपन डिवाइड करेंगे 480 से, तो अपना आ जाएगा 40। ये हो गया प्रोसेस 2। एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, ये एज इट इज़ जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिया हुआ है, तीनों चीज़ दी हुई है, अमाउंट में आएगी जो। उसके बाद बाय अब नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस 950 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10%, अपने को क्वेश्चन में दिया है 10% करके, ठीक है। तो 10% लिख दिए, 95 यूनिट इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 भी अपने को मिला है, रेट भी अपने को दिया हुआ है, रेट लिख दिया, तो अपने को मिल गया 760, ठीक है। अब उसके बाद अपने को कैलकुलेट करने का है, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद अपन कॉल ये क्लोज कर देंगे, कितना हो गया 950 क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिए 34960 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 950, यहाँ पे लिख दिया 34960, ठीक है। अब उसके बाद अपने को फार्मूला यूज़ करना है, तो जैसे मैंने बताया था फार्मूला अभी, वैसे फार्मूला यूज़ किया, अपने को मिल गया 40%। ये 40% ना अब नॉर्मल का 40% है, याद रखना, अब नॉर्मल का 40% है, ठीक है। तो अपने को 40%, 40 रुपीज़, हाँ 40 रेट आ गया अपने को 40, ठीक है। तो अब अपने को क्या करने का है, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट लिखने का है, और उसके बाद अपने को यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ रहेगा, प्रोसेस 2 का अमाउंट क्या है 840 है, तो यहाँ पे लिख दिए 840, ठीक है। इतना हो गया, इतना ही करना है अपने को। उसके बाद 950 में से 840 भी हट जाए, एक सेकेंड ना, हाँ 840 भी माइनस हो जाएगा और 95 भी माइनस हो जाएगा, तो अपना बचेगा 15, तो अपन लिख देंगे बाय अब नॉर्मल लॉस 15, एक लाइन छोड़ना है इसके ऊपर, 1-2 लाइन छोड़ेंगे चलेगा, बाय अब नॉर्मल लॉस 15, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का अपने को वो क्या मिला था, रेट 40 मिला था, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हो गया अपना 600, ठीक है। अब ये जो है ना ये अमाउंट है, उसमें से 760 और 600 माइनस हो जाएगा, तो अपना बचेगा 33,600, तो 33,600 डिवाइड करेंगे अपन 840 से, तो अपना आ जाएगा 40, तो ये हो गया अपना प्रोसेस 2, ठीक है। अपने को देखना है कि कौन सा साइड का हैवी है, यूनिट जो साइड का हैवी है ना वो देखेंगे अपन, उसका अपोजिट आएगा। अगर अभी जैसे कि यूनिट ये हैवी था 950, तो अपोजिट आया बाय अब नॉर्मल लॉस। अभी जो अगला पार्ट है इसके अंदर ये वाला पार्ट हैवी आने वाला है, और उल्टा आएगा तो ये यहाँ आएगा अब नॉर्मल गेन, ठीक है। यहाँ गेन आता है, यहाँ लॉस आता है, फिर लॉस का तो मैंने समझा दिया। अब अपने को लास्ट थर्ड बचा हुआ है, थर्ड में अपने को क्या करना है, ये एग्जैक्ट पहले तो ट्रांसफ़र करना है, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस थर्ड अकाउंट लिख दिए, ये 840 33600 एज इट इज़ कॉपी कर दिए। टू मटेरियल अकाउंट दिया हुआ है, टू डायरेक्ट वेजेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों यहाँ से आया, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड 100% 8000 जो दिया हुआ था एज इट इज़ प्रोडक्शन ओवरहेड का वो आ गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद बाय अब नॉर्मल लॉस लिखेंगे, 840 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15%, 15% कहाँ से आया, यहाँ से आया, 15% यहाँ पे दिया हुआ है बाय अब नॉर्मल लॉस, 15% यहाँ से लिख दिए 840 मल्टीप्लाई बाय 15% के, तो अपने को आ गया 126, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है 10 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया 10, 126 मल्टीप्लाई बाय 10 1260 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, देखने का कौन सा हैवी है, 840 हैवी है या फिर ये साइड वाला हैवी है। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के अपन लिख देने का फिनिश गुड्स,
ठीक है, उसके लिए सब्र नहीं करने का, पहले लिख देने का फिनिश गुड, हमेशा बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड लिखने के बाद ही होगा। यहाँ पे अपन ने क्या लिखे ऊपर, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 अकाउंट, बट यहाँ पे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 4 अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि अपने को 3 ही अकाउंट बनाने बोला है ना। तो जो आखिरी अकाउंट होता है उसमें लिखा जाता है बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक, ये चीज़ लिखी जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसको लिखने के बाद, इसका यूनिट लिखने के बाद ही, इसका यूनिट लिखने के बाद ही अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका यूनिट कितना है 750, कहाँ से आया 750, यहाँ से आया 750, यहाँ पे प्रोसेस 3 में लिखा था 750 मैंने लिख दिया। अब क्या करूँगा, अब मैं जाके फॉर्मूला पुट करूँगा, जैसा फॉर्मूले में दिया है ना मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगा, जैसा दिया है वैसा फॉर्मूला पुट करना है, जैसा फॉर्मूला पुट किए, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अपने को रेट मिल गया, रेट कितना मिला अपने को 76 रेट मिल गया अपने को। तो अपन देखने कौन सा कम है, 840, हाँ ये वाला बड़ा है, तो 876 यहाँ पे आ गया, 876 यहाँ पे आ गया, 876 में से माइनस किए 840 तो बचा 36, तो यहाँ लिख दिया मैंने 36, ठीक है। टू अब नॉर्मल गेन, ये साइड आएगा तो अब नॉर्मल गेन, हाँ याद रखना, ये छोटा है तो इसलिए अब नॉर्मल गेन, यहाँ छोटा था तो अब नॉर्मल लॉस लिखे थे, ठीक है। तो 36 लिख दिया। रेट अपने को हमेशा अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल का लॉस, अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस का ही अपन रेट निकालते। तो 76, 36 मल्टीप्लाई बाय 76 तो आ गया अपना 27, 36, ठीक है। ये अपना अब नॉर्मल गेन आ गया। अब इसके बाद क्या करने का, ये निकाल दिया अपन ने। उसके बाद ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट टोटल अपन ने टोटल किया तो अपने को मिल गया 58260, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 58260। अब 58260 लिख दिया, उसमें से अपने को 1260 माइनस करना है, 1260 माइनस किया अपना आ गया 57,000, ठीक है। 57,000 आ गया, ख़त्म, सम अपना रेडी हो गया। अब अगर अपने को चेक करना है कि सम अपना सही है क्या गलत है, तो इसका एक तरीका है क्या, जो ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट जो आता है, जैसे इसका 20 है, इसमें दिया हुआ नहीं है, खैर प्रोसेस 2 में बताता हूँ मैं। अगर जो ट्रांसफ़र का जो रेट होता है ना, वही रेट अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन का होगा, तो इससे समझ जाने का कि अपना सही है। ये ट्रिक है जानने की क्या सही है कि गलत है। जैसे ट्रांसफ़र का अमाउंट यहाँ पे 76 है, तो यहाँ पे भी अब नॉर्मल गेन का, अब नॉर्मल हो गेन हो या लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका भी रेट सेम रहेगा 76, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 था, ईजी है, बस समझना है कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है ये था इसका टाइप 1।